नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वैकेंसी आ गई हैं और एसएससी जीडी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और अभी एक वीडियो आप लोगों ने कल देखा है एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट का, जिसमें 20 क्वेश्चन कराए गए थे। और आज भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट ही कराया जाएगा, यानी कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे चालू करते हैं कुछ बिना बात करते हुए। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि वेल है, चमगादड़ और स्तनपायी है। क्या है? वेल है, चमगादड़ है और स्तनपायी है। तो इसके लिए क्या सा डायग्राम बनेगा, रेखा चित्र, किस रेखा चित्र को प्रदर्शित किया जाएगा? तो देखिए इसका होगा, देखिए जो स्तनपायी होते हैं, स्तनपायी के अंतर्गत वेल और चमगादड़ ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों स्तनपायी होते हैं और ये दोनों इसी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये फिगर बनेगा। और ये फिगर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में ये फिगर है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिसपुर, असम और कोहिमा। दिसपुर का संबंध असम से है तो कोहिमा का संबंध किससे होगा? दिसपुर का संबंध असम से है तो कोहिमा का संबंध किससे होगा? तो आपको देखने से लग रहा है दिसपुर असम की राजधानी है। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। असम की राजधानी है। तो कोहिमा किसकी राजधानी है? कोहिमा है नागालैंड का। क्या हो जाएगा? नागालैंड। किसका हो जाएगा? नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। देखिए नागालैंड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो ज़्यादा बात नहीं करना है, केवल हमें क्या करना है, फटाफट एक एक सोल्यूशन देखना है। और आप जल्दी से आप भी इस क्वेश्चन को जल्दी करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्प दिए गए हैं, किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? किन दोनों परस्पर बदल देना चाहिए? ठीक है, तो दिया गया है 27 प्लस 48 गुणे 2 माइनस 7 भागा 3 बराबर 30 के, ये दिया गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, किन्हीं तो परस्पर चिन्हों को बदलना है। तो हम बताए थे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधे किस पे जाएंगे? ऑप्शन पे जाएंगे और ऑप्शन से लगाना प्रारंभ करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया ना, भाग और गुणे को, तो भाग गुणे को चेक करते हैं। तो 27 प्लस भाग गुणा चेक करना है तो ये तो वहीं रहेगा, और यहाँ पे हम 48 लिखेंगे और गुणे की जगह पे भाग कर देंगे 2 माइनस 7 और भाग की जगह पे गुणा कर देंगे 30, 3 बराबर 30 के। अब इसको सॉल्व करिए, ये 24 दूना 48 हो जाएगा। 27 प्लस 24 माइनस 7 के 21 बराबर 30 के। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा आपका 51 और माइनस 21 बराबर 30 के, यानी कि ये 51 में से भी 21 घटाएंगे तो आपका 30 होगा और 30 बराबर 30 के, यानी कि पहला, यानी कि क्या चीज, गुणा और भाग वाला समीकरण क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। गुणा और भाग वाला समीकरण संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शिला का दिया गया है, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए शिला का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कुछ उल्लू घोड़े हैं। क्या है? देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों तो आपको इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना चाहिए, यही आपका समय बचाने का काम करता है। आपको सीधे पता चलना चाहिए कि किस चीज का चैप्टर है। ये दिया गया शिला का, तो शिला का क्वेश्चन दिया गया तो पहले तुरंत फिगर बनाइए। कुछ उल्लू, क्या है? कुछ उल्लू। देखिए उल्लू है ना, हमें समय बचाना है, रीजनिंग में क्या करना है? समय बचाना है। तो उल्लू को हम यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उल्लू को यू, उसका पहला अक्षर अंग्रेजी वर्ड यू लिखेंगे। उल्लू लिख दिए। और कुछ उल्लू क्या है? घोड़े हैं। तो घोड़े के लिए पहला अक्षर क्या है? जी होता है, जी, और यह यही होता है घोड़े के लिए। अब अगला आगे कह रहा है कुछ घोड़े खरगोश हैं, और कुछ घोड़े क्या हैं? खरगोश। तो खरगोश के लिए के एच हम कर दिए। ये हो गया ना, आपको समय बचाना है, आसान से हो जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कुछ उल्लू खरगोश हैं। कुछ उल्लू खरगोश हैं, ऐसा है? नहीं है, ऐसा कहा नहीं गया है, ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ खरगोश उल्लू हैं, कुछ खरगोश उल्लू हैं। बात वही घुमा करके कह रहा है, कुछ उल्लू खरगोश है, कुछ खरगोश उल्लू हैं, यानी कि इससे कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों आपका गलत है। जब पहला दूसरा दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया है
कि फिगर वाला है। देखिए फिगर वाला बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है, फिगर वाला है और इसमें 4 चतुर्भुज दिए गए हैं, 3 चतुर्भुज दिया गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछ रहा है क्या होगा। तो आप लोग खुद सोचिएगा, चारों ऑप्शन चेक करिए, चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में केवल चतुर्भुज है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। किसी में है? ऑप्शन नंबर ए में। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप ऑप्शन नंबर ए मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है जी ओ, क्या दिया गया? DIG बराबर 60। GID को क्या लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं। तो कह रहा है FEE और D, FEE और D को क्या लिखेंगे, यही कह रहा है। तो देखिए क्या हो सकता है, D का हम पहले कोड लिख लेते हैं, क्योंकि संख्या दिया गया तो कोड लिखेंगे। इसका होगा 4, इसका होगा 9 और इसका होगा 7। अब देखिए इसको अगर हम जोड़ें 9 4 13, 13 7 20 और 20 है, यहाँ पे दिया गया 60, यानी कि 20 का 3 में गुणा किया गया। क्या किया गया है? इनको जोड़ करके इनको जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 गुणे 3 करेंगे तो 60 होगा। और यही चीज यहाँ पे देख लेते हैं होता कि नहीं है। 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 6, इनको जोड़ दें 4 5 9 5 14 6 20, 20 हुआ। और देखिए 20 यहाँ 60 किसी ऑप्शन में नहीं है, 20 यहाँ 60 किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन दिया है 20 है, 90 है, 80 है, 50 है, 20 है, 90 है, 80 है, 50 है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 संख्या है तो 3 से गुणा किए 60 हो गया। 1 2 3 4 संख्या तो 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना करेंगे? 20 चौके 80 और 80 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, ये नहीं कि यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 ही से आंसर आएगा और आप कह देंगे क्वेश्चन गलत है। नहीं, आपको ये देखना है कि यहाँ पे संख्या 3 है, 3 से गुणा किए, यहाँ पे संख्या 4 है तो 4 से गुणा कर दिए। तो चलिए अब इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया है TOD, क्या दिया है? TOD कामा RQB PSZ और NUX, 3 का पेयर है। ये क्या है? 3 का पेयर है और आगे कह रहा है कि क्या होगा, आगे क्या हो रहा है। देखिए क्या होगा आगे, हमें क्या करना है, हम इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाले, तो सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहला अक्षर पकड़ते हैं और सही से क्या करते हैं, सभी से मिलाते हैं। तो पहला अक्षर देखिए T है, T का कोड होता है 20, इसका होता है 18, इसका होता है 16 और इसका होगा 14। यानी कि घटते क्रम में क्या है, क्या है? घटते क्रम में क्या है, यानी कि अगला जो है आपका 14 यानी कि 12, 12 बोले तो यल, 12 बोले तो यल। अगला देखिए O है, O का होता है 15, Q का होता है 17 और S का होता है 19 और U का होता है 21। देखिए 15 तो 17 तो 19 तो 21, यानी कि अगला आएगा 23। अगला क्या आएगा? 23 और 23 बोले तो W, 23 बोले तो W। अगला देखते हैं, D है आपका 4 है, B है 2 है, Z है आपका 26 है और X है आपका 24 है। यानी कि ये भी 4 में से 2 गया, 2 में से फिर हम जब उल्टा जाएंगे तो घटेगा ना, 26 पे जाएंगे, क्योंकि B के बाद कोई ऐसा A है और हमें 2 घटाना है तो Z पे जाएंगे और Z से फिर हम 2 घटाएंगे तो 24 आएगा और 24 से 2 घटाएंगे 22 बोले तो V। यानी कि देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, LWB ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर जो क्या आएगा, क्या? B, LWB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड से इसलिए कह रहा है ताकि आपके अंदर भी स्पीड आए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, सभी पेन मेढक हैं। क्या कर रहा है? सभी पेन मेढक हैं, सभी पेन मेढक हैं। पहला अक्षर हम लिख रहे हैं और सभी कौवा मेढक हैं, सभी कौवा मेढक हैं, यही बात कर रहा है। सभी पेन मेढक हैं और सभी कौवा मेढक हैं। निष्कर्ष कर रहा है कोई पेन कौवा नहीं है। क्या कर रहा है? कोई पेन कौवा नहीं है। क्या है? कौवा नहीं है, यही कह रहा है। और कह रहा है कुछ पेन कौवा है, कुछ पेन कौवा है, कुछ पेन कौवा है। देखिए इन दोनों के बीच डायरेक्ट कोई बात नहीं कही है, पहला नंबर। दूसरा बात, चीजें सेम है। चीजें क्या है?
कवार पेन। और तीसरा बात क्या गया है, नहीं और कुछ। क्या कहा गया है, कुछ और नहीं कहा गया है। यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बताते हैं कि जब आपका इनडायरेक्ट संबंध बने, संबंध कैसा हो, इनडायरेक्ट हो, चीजें सेम हो, और कहेगा कुछ और नहीं, तीन चीजें जहां पे आपको मैच कर गई वहां पे आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा, यही आंसर होगा। और देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, 4 इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त। चलिए आगे अगला क्वेश्चन दे रहा है कि देखिए ऑप्शन दिया गया है 216 है, 8, 125 और 65। 216, 8, 125 और 65। आपको पता है 216 होता है 6 का क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब, और क्या है 8 होता है 2 का क्यूब, और दिया गया है 125 होता है 5 का क्यूब। यानी कि ये तीनों क्यूब दिया गया है, और आखिरी वाला दिया गया 65। ये 65 न किसी का स्क्वायर होता है न किसी का वर्ग होता है, यानी कि यही क्या है, यही असंगत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर दिया गया है कि देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6, 21, 51, 96। बहुत ही आसान, 6, 21, 51 और 96। अब कह रहा है कि अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, आप लोग निकाल लिए होंगे। देखिए इसमें से कितना हम जोड़े हैं, 15 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 30 जोड़ेंगे तो 51 होगा, और 51 में आप 45 जोड़ेंगे, 45 जोड़ेंगे तो आपका 96 होगा। यानी कि 15 दूना 30, या 45 चौके 60, यानी कि 60 जोड़ेंगे, और 60 और 96 जोड़ेंगे तो 156 आएगा। कितना आएगा, 156। 156 किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट फिगर वाला। देखिए फिगर वाला फिर क्वेश्चन दिया गया है, और फिगर वाला कह रहा है कि इस बार उस आकृति का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला से, श्रृंखला में अगले स्थान पर, मतलब 4 दिया गया है, ए बी सी डी ई 4 दिया गया है, और 5वां क्या आएगा यही आपसे पूछ रहा है। तो 5वां क्या आएगा, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए फिगर वाला और पूछेगा अगला कौन सा आएगा, तो देखिए उसको एंगल वाइज घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं, एंगल वाइज। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में इस तरह से फिगर बना है, इस तरह से फिगर बनाया गया, इस तरह से बनाया गया ना, देखिए इस तरह से बनाया गया ऐसे करके। अब देखिए ये जो त्रिभुज है अगले वाले में ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमी हुई है। कहाँ घूमी है, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे आपका घुमा गया है, ये वाला है ऐसे है, ये आपका घुमा गया घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे। देखिए पहले ये था, ये त्रिभुज इधर था, अब ये त्रिभुज इधर घूम गया। तीसरे वाले में फिर थोड़ा सा इधर इस एंगल पे घुमा है, चौथे वाले में इस एंगल पे घुमा है, और पांचवें वाले में आप देख लीजिए, पांचवें वाले में देखिए तीसरे वाले इस एंगल में, चौथे में ये, पांचवें में ये, और आपका चौथे में ये, पांचवें में क्या आएगा, तो पांचवें में आपका ये एंगल कहाँ आएगा, ये एंगल आपका ऊपर आ जाएगा। और ऊपर किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए बी तो ऐसे ही कट गया, बी ऐसे ही कट गया, और डी वाला ऑप्शन जी जो आपका डी ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन डी नंबर में है, ए वाला ऑप्शन डी में है, तो ये होगा नहीं। और उसके बाद से बचा क्या, इसके बाद से आपके पास क्या बच रहा है, देखिए सी वाला भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं खींचा गया, यहाँ पे भी लाइन नहीं खींचा गया, केवल डी वाले ऑप्शन में ये त्रिभुज बनाया गया और त्रिभुज को काटा गया, त्रिभुज बना करके केवल डी वाले ऑप्शन में काटा गया है। यही लिए इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ सोचने वाली बात नहीं है, आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे दिया गया है, असंगत को छांटिए। दिया गया है घना है, बर्लिन है, मिस्र है, क्यूबा है। क्या है, घना है, बर्लिन है, मिस्र है और क्यूबा है। तो देखिए घना एक देश है, मिस्र भी एक देश है, क्यूबा भी एक देश है, जबकि बर्लिन आपका राजधानी है, और किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। इसीलिए असंगत क्या है, असंगत आपका बी इसमें असंगत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया है BHF, BFH, BFH संबंध है, HBF डबल संबंध है, GKH ये दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका संबंध किसका है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, यही पूछा गया। तो आप देखिए अक्षर सेम है,
अक्षर से मैं केवल इधर उधर किया गया, क्या किया गया, इधर उधर किया गया, तो हम भी इधर उधर कर देते। देखिए बी यहाँ पे है ना, अब देखिए ये वाला है बी यहाँ पे है तो बीच में ला दिया गया है, यफ बीच में है तो किनारे ला दिया गया है, और एच किनारे है तो इसको सबसे पहले ला दिया गया है। तो यही काम करेंगे, पहले जी है तो जी को हम बीच में क्या करेंगे, जी को हम बीच में सेट कर देंगे। जी देखिए बी का है ना, जी पहले जी को बीच में सेट कर देंगे, और उसके बाद उसी के क्रम में के को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि एच इसके बाद एफ है और एफ को यहाँ पे ला दिया गया है, तो जी के बाद हम तुरंत के ला दिए और एच को यहाँ पे ला दिए। और देखिए ये ऑप्शन किस में दिया गया है, ये ऑप्शन यानी कि एच जी के, अच्छा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो सकता है, ये नहीं दिया गया तो और आगे देखा जाए, एच जी के यही है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए और क्या हो सकता है, क्योंकि आपका अच्छा जी के एम है, ओहो लिखने में गलती कर दी हम, क्या किए वही कह रहे हैं कि ऑप्शन मिल नहीं रहा है। देखिए लिखने में थोड़ा गलती कर दिए, तो हो जाएगा आपका पहले के बीच में क्या आएगा, पहले बी है तो बी बीच में, यानी कि जी बीच में आ जाएगा, जी क्या हो गया, बीच में आ गया, और उसके बाद से तुरंत पहले क्या है, इसके बाद तुरंत क्या है, बी के बाद एफ है, तो हम क्या करेंगे, जी के बाद के कर देंगे, और यम पहले आ गया, यानी कि यम जी के किस में है, यम जी के ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जल्दी में, देखिए क्यों गया, हमें यस के यहाँ पे यम लिखना चाहिए, हम यम यस लिख देते, यही गलती हो गया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका क्योंकि सीक्वेंस वही होगा। चलिए अगला देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि देखिए फिर ये दिया गया है दर्पण वाला, दर्पण वाला हम आपको क्या बताते हैं, दर्पण में ये बताते हैं कि अगर बी है तो बी आपका ऐसे दिखेगा, ठीक है, अगर आपका डब्लू है तो डब्लू ऐसे ही दिखेगा इसके सामने, अगर आपका डी है तो ये जो डी है ना इसका भी इस तरह से ये होना चाहिए ना। अगर पी हम ऐसे बना रहे हैं तो ये भी पी, यानी कि जिस तरह आप देखेंगे, आप शीशे की तरफ मुंह करके देख रहे हैं तो आपका मुख ही दिखना चाहिए, ना कि आपका पीठ दिखेगा। आप अगर शीशे की तरफ मुंह किए हैं तो आपका मुख ही दिखना चाहिए आपको, ना कि आपका पीठ दिखना चाहिए। तो जब आपका मुंह दिखेगा तो ये शीशा में देखेगा तो इसका भी तो मुंह दिखेगा, इसका भी तो मुंह में दिखेगा। बस अब वही काम कर दीजिए आप, देखिए क्या कहा गया है, वही चीज आप रख दीजिए। देखिए क्या कहा है, यम है ना, दाएं पक्ष में क्या रहा है, ठीक है, यम है तो पहले वाई है, पहले वाई है तो वाई आ जाएगा, बस ऐसे ही बना देंगे। यफ है, यफ का मुख शीशे की तरफ है तो यफ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद से आई है तो आई सीधा ही रहेगा, टी सीधा ही रहेगा, और आर है तो आर का मुख इधर है तो आर ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे हो गया, ओ ऐसे ही रहेगा, यम ऐसे ही रहेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, वाई एफ आई टी आर ओ एम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है संबंध वाला, फिर दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है संबंध वाला, फिर देखिए क्या है। चलिए दिया है 45 का संबंध, 45 का संबंध 315 से है, 315 से है, तो डबल संबंध है, डबल संबंध है। 37 का संबंध किससे होगा, 37 का संबंध किससे होगा, आप लोग निकालिए। देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे, यानी कि ये गुणक है, 45 का क्या है, गुणक है। तो देखिए कितनी बार गुणा किया गया होगा, अगर हम 7 बार गुणा कर देंगे, 5 सते 35 और 5 चौके देखिए 7 पचे 35, 5 लिख दिए, बचा 3 और 7 चौके 28, 3 31, यानी 7 से गुणा किया गया है। जब इसमें 7 से गुणा किया तो इसमें भी 7 से गुणा कर देंगे, 7 सते 49 और 7 तिरके 21, 21 4 25, 21 4 25, किस ऑप्शन में है, 21 4 25, आप लोग बताइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि 259 इसका राइट आंसर जाएगा। और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि यस टी डबल ई, यस टी डबल ई आर आई एन जी, ये दिया गया है। तो इसके लिए दिया गया है टी ई आई जी टी ई आई जी, ये दिया गया है। तो देखिए पहले अक्षर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला पूछा गया है QUESTION, QUESTION
ESTION। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपका 8 है। तो पूछ रहा है अगर इसको ये लिख सकते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यही आपसे कह रहा है। तो देखिए क्या हो सकता है, यस के बाद टी है, यस के बाद टी है, एक अक्षर मान लीजिए बढ़ गया, और यहाँ पे टी के जगह पे ई दे दिया गया है, यानी कोई मैच नहीं कर रहा है। और क्या हो सकता है, अगर हम इनका नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना, और इनका भी नंबर लिखते हैं हम। देखिए नंबर लिख दिए हम। अब इसके लिए देखिए अगर देखा जाए तो ये आपका इन संख्या को देखिए रिपीट है, ये TITEI फिर TEIG, यानी कि रिपीट है ना, यानी कि कुछ गेम अलग खेला गया होगा। क्या है, कुछ गेम अलग खेला गया होगा। देखिए दो, यानी कि पहले इसको लिया गया, फिर इसको लिया गया, फिर इसको लिया गया, फिर इसको लिया गया, ये रिपीट है। देखिए TEIG, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 4 6 8, ये नहीं हुआ है 2 4 6 8, और फिर यही चीज रिपीट हुआ है 2 4 6 8। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया गया है, 2 4 6 8, यानी कि 2 4 6 8 विषम संख्या को 2 बार लिख दिया गया। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। तो लिखेंगे 2 4 6 8, यही है ना। तो लिखेंगे पहले 2 की जगह पे U, 4 की जगह पे S, 6 की जगह पे I, और 8 की जगह पे N। फिर यही क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे USIN। ये देखिए, अब देखिए यही चीज मिक्स मिक्स होना चाहिए, यही चीज हमें मिलना चाहिए। और किस ऑप्शन में दिया गया है, USIN और USIN, बी ऑप्शन में नहीं है, USIN ऑप्शन नंबर ए में। किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना शानदार क्वेश्चन दिया गया है। कितने लोग उलझ जाते कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन कितना बढ़िया। देखिए आप पकड़ना कैसे, आपको देखिए ये जब क्वेश्चन ये जब अक्षर क्या किया गया है, ये जो वर्ड है रिपीट किए गए, रिपीट किए यानी किसी में कुछ लोचा है। तो क्या लोचा है, इस तरह से हम कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। शानदार, जबरदस्त, ऐसे मेहनत करिए आप लोग, आपका आंसर, आपका एग्जाम जरूर आएगा, निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि इस तरह से ये 16 है, और आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पे ही होगा। देखिए 2 है और 2 है, पढ़ने वाले बच्चे इसको लगा भी लिए होंगे। 2 है और 4 है, और यहाँ पे आपका दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें निकालना है। और यहाँ पे दिया है 3 और 5। अब देखिए क्या हुआ है, कैसे यहाँ पे 16 आया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो होगा 4, होगा ना 4, और 4 का स्क्वायर कर दें, और 4 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा आपका 16, यही होगा। 16 दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 36, ये चीज आपका दिया गया है ना, 36 दिया गया है। तो इनको भी जोड़ लीजिए, 3 + 5 बराबर कितना हो गया, 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाए 64, 8 अठाए 64, और 64 किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में 64 दिया गया है। तो इस तरह से हम SSC GD के आपके एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए हैं। तो आप लोग को अगर प्रैक्टिस सेट करना है हमारे साथ, और आपको अपने एग्जाम में स्पीड और प्लस नंबर दोनों रीजनिंग में लाना है, और 20 में 20 क्वेश्चन करना है, तो हमारे साथ जुड़िए। शोभित निगम नाथ स्टडी के साथ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।